हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला भाग। हम लोग पीछे प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस तक कर चुके हैं और हर प्रैक्टिस में मैं 1 से 25 क्वेश्चन लेकर आती हूँ। थोड़ा थोड़ा भाग करके मैं पढ़ाती हूँ। तो आज मैं ले आई हूँ प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला भाग है। इसमें मैं 1 से 20 क्वेश्चन तक पढ़ाऊँगी। आप लोग कभी कमेंट करके नहीं बताया कि मेरा प्रश्न आप लोग कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो कैसा लग रहा है, अच्छा है कि नहीं आप लोगों को। आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर विधा वाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो भी बताइए, मैं विधा वाइज भी पढ़ाऊँगी। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अक्षर अनन्य विज्ञान योग अनन्य प्रकाश, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, गोरखनाथ, गोकुलनाथ या अक्षर अनन्य। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनन्य प्रकाश, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध की रचना कौन किए हैं? अक्षर अनन्य किए हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यत कथा के रचनाकार का समय यानी कि किस सन में लिखा गया था? 786, 788, 933, 934। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 933 में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी मत में साधक की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में, प्रेयसी रूप में, पत्नी रूप में, ईश्वर रूप में। तो देखिए, सूफी मत में साधक की कल्पना जो की गई हो पति रूप में की गई है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में रीद सिद्ध कवि हैं कौन है? बिहारी दास, हठी जी, पजनेस या सभी? तो इसमें सभी हैं, बिहारी भी हैं, हठी भी हैं और पजनेस भी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 31, 32, 33, 34। तो सबको पता होगा संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनमित्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शशंकु, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, कोई नहीं। तो अनमित्यवाद कौन के प्रवर्तक, यहाँ प्रवर्तक हो जाएगा, प्रवर्तक कौन है? शंकुक हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शंकुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस रसों की संख्या 8 किसने मानी है? वामन ने, भरत मुनि ने, लोलट ने या शंकुक ने? तो सब पता होना चाहिए कि रसों की संख्या 8 भरत मुनि ने मानी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में सुमेलित नहीं है, हमको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला क्या है? धन्यालोचन, अभिनव गुप्त, रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र, काव्य प्रकाश मम्मट, भरतनाट्य शंकुक। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, कौन लिखा है भरतनाट्य? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरख जगायो जोग, भरत भगायो लोग। उक्ति किसकी है, यानी कि किसने कहा है? नाभादास, तुलसीदास, कुंभन दास या छित स्वामी? तो ये हमारा तुलसीदास कहा जाएगा। ठीक, तुलसीदास ने कहे हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामानंद के कितने शिष्य हैं? यानी कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? 9, 10, 11, 12। तो भक्तमाल में 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है रामानंद के। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 शिष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मलयज? तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूफी, प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुन मंजन। तो प्रथम सूफी कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। ठीक, मुल्ला दाऊद की रचना वो चंदायन। ठीक, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन है, जिसको प्रथम सूफी कवि की उपाधि मिली है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? पद्म सिंह, वल्लभाचार्य, नंददास, कोई नहीं। तो सबको पता होगा रास पंचाध्याय किसकी रचना है? नंददास की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ठीक, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ठीक, जब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना कहाँ हुई थी? अभी हमने अगला प्रश्न में क्या देखा? पिछले प्रश्न में देखा कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा थी। कौन लिखा? तुलसीदास ने लिखा। अब पूछ रहा है कहाँ हुई थी? काशी, प्रयाग, मथुरा, चित्रकूट। तो विनय पत्रिका की रचना काशी में हुई थी। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जानकी मंगल किसकी पुस्तक है? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। तो जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं? कौन है? मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। तो भाव विलास किसकी रचना है? देव की है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की मृत्यु कब हुई थी? 1961, 1960, 1965 ईस्वी या 1959 ईस्वी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी चंपू काव्य ठीक किसकी रचना है? प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी। तो उर्वशी जब पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी, लेकिन चंपू काव्य लगा दिया है ना, चंपू काव्य, तो ये प्रसाद की हो जाएगी। ठीक, उर्वशी किसकी रचना है? प्रसाद की है। कैसी रचना है ये? चंपू काव्य है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है? दूधनाथ, काशीनाथ, नामवर सिंह या कोई नहीं। तो चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है? नामवर सिंह है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो, हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा प्रश्न कैसे लगते हैं, और आप लोगों को अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वैसे ही प्रश्न बनाऊंगी। थैंक फॉर वॉचिंग।